नमस्कार, बीएसटीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में 2 दिनों से अगर सर्वाधिक किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो रही हिड़मा के मारे जाने की, कि हिड़मा मारा गया। वो दुर्दांत नक्सली धराशायी हुआ जिसने रिकॉर्ड में 200 से अधिक जवानों को शहादत जिसके कारण देनी पड़ी। सिविलियंस को अगर जोड़ ली जाए, लूट लिया जाए, आम आदमी की बात कर ली जाए तो संख्या 500 के करीब चले जाती है। ऐसे दुर्दांत नक्सली को मारे जाने के बाद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये आता है कि असली नकली के फेर में एंटी नक्सल ऑपरेशन का सबसे बड़ा एनकाउंटर फंस गया। मसलन ये कि जो हिड़मा मारा गया वो असली है या नकली, इस पे चर्चाएं तेज हो गई। राजनीतिक दलों के प्रमुख जिम्मेदार इस बात पे अडिग हो गए कि साहब ये असली है या नकली है, जिसके बाद कई तरह की सियासी बयार बहने लगी, चर्चाएं कहीं से कहीं तक पहुंचने लगी। आज इन्हीं तमाम चर्चाओं के सार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। असली नकली के फेर में क्यों हिड़मा का एनकाउंटर फंसे, इन तमाम चीजों के निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पिछले 30 घंटों में नक्सल मोर्चे पर हालात तेजी से बदल गए हैं। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने कुख्यात नक्सली कमांडर हिड़मा को ढेर कर दिया और बुधवार सुबह टॉप लीडर देवजी के खात्मे की खबर ने पूरी तस्वीर बदल दी। पिछले 30 घंटों में कई नक्सली मार गिराए गए, जबकि 50 से ज्यादा माओवादी दबोचे गए। इसके साथ ही नक्सली नेटवर्क का एक बड़ा अध्याय ध्वस्त हो गया। इसी के साथ ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि इस खाली पड़ी कमान को अब कौन संभालेगा। लेकिन सियासत में भी शक की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को हिड़मा और उसकी पत्नी सहित 6 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। बुधवार सुबह फिर मुठभेड़ हुई। इस बार नक्सली लीडर देवजी के मारे जाने की खबर सामने आई। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संयुक्त ऑपरेशन में 50 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए। पहले कांग्रेस कार्रवाई को लेकर सुरक्षा बलों और सरकार को दी बधाई, फिर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने नक्सलियों को कमजोर करने का श्रेय लिया, बाद में पूछा कहीं डुप्लीकेट हिड़मा तो नहीं। बीजेपी का पलटवार, कहा हर विषय में राजनीति का प्रयास, नहीं टूटेगा सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास। नक्सल मोर्चे पर बड़ी जीत के बाद अब सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। पहले कांग्रेस ने सुरक्षा बलों और सरकार को कार्रवाई के लिए बधाई दी, लेकिन कुछ ही घंटों में सुर बदल गए, सवाल उठा दिए गए। कांग्रेस ने दावा किया नक्सलियों को कमजोर करने में उसका भी बड़ा योगदान है, मगर फिर अचानक शंका उछाल दी, ये डुप्लीकेट हिड़मा तो नहीं। इधर बीजेपी ने मौका नहीं छोड़ा और पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस हर मुद्दे में राजनीति ढूंढती है, लेकिन सुरक्षा बलों का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। तो मैं मान लेता हूँ, मैं तो अभी यही था विधानसभा में। हिड़मा की मौत हुई, भैया वो उनकी तो सरकार है, बोलेंगे ही हिड़मा की मौत हुई है कि हिड़मा के डुप्लीकेट की मौत हुई है, वो तो चेहरे के बाद में पता लगेगा क्या हुआ है। ये किस आधार पर वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, उनको बिल्कुल इस बात का ध्यान करना चाहिए। मसला ये है कि मन में उनके लगातार चलता होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन है सदन में, और इसलिए उनको ये भी भाव, इस विषय का भी भाव उनके मन में आता होगा, ऐसा इसमें उन्होंने कहा। जंगल में नक्सल मोर्चे पर एक बड़ा अध्याय बंद हो गया, लेकिन जैसे जैसे गोलियों का धुआं छटा, उसी के साथ सियासत का धुआं भी उठ खड़ा हुआ। हिड़मा के खात्मे पर उठे सवालों ने नई राजनीतिक बहस को हवा दे दी। कौन सही, कौन गलत, किसका दावा असल, किसका शक महज राजनीति, इस सब पर बहस जारी है। लेकिन इतना तय है, मौत एक थी, मगर सियासत में चर्चाएं और शक अनगिनत हैं, और ये बहस अभी खत्म नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों असली नकली के फेर में हिड़मा का एनकाउंटर फंसा हुआ है। चलिए तलाशेंगे कि आखिरकार क्यों ये स्थिति बनी
और छत्तीसगढ़ के लिए ये कितना घातक होगा या कितना लाभकारी होगा। फिलहाल 3 बेहद ही वरिष्ठ और बुद्धिजीवी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी आपसे समझना चाहेंगे, कोई मौका ऐसा होगा छत्तीसगढ़ में जो सियासत से परे हो, जिसमें सियासी गंध ना आ रही हो, जिसमें सियासी धुआं ना उठ रहा हो, या हर चीज पे सियासत होगी? हिड़मा का मारा जाना, आप और हम सर्टिफाई नहीं कर सकते कि हिड़मा का मारा गया, मारा नहीं गया, असली नकली, लेकिन चर्चा क्यों, शक और शंका क्यों? अनिल जी देखिए अखिल अवधेश जी, ये राजनीति है और राजनीति में हर बात, हर प्रतिक्रिया, हर क्रिया, हर काम अपने फायदे और नुकसान के लिए होते हैं। और इसीलिए जब हमारे सुरक्षा बल, हमारे बहादुर जवान एक कुख्यात नक्सली को मारते हैं, कुख्यात नक्सली लीडर को मारते हैं और नक्सलियों की वहां पर उन्होंने जबरदस्त एक कार्रवाई की है, तो निश्चित तौर पर हिड़मा का मारा जाना एक बड़ी सफलता पुलिस बलों के लिए है। और अभी तक बहुत सारे टॉप कमांडर मारे गए हैं, लेकिन हिड़मा पर यदि सवाल उठ रहे हैं, यदि हिड़मा के शव की यदि डीएनए कराने का सरकार तय कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं। और हम जानते हैं कि जो भी बड़े आतंकवादी होते हैं या बड़े जो नक्सली कमांडर होते हैं, वे कभी कभी अपने छद्म नाम से भी घूमते रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि डीएनए टेस्ट कराने का जो फैसला सरकार ने किया, निश्चित तौर पर उसके पहले पुलिस ने एक पुख्ता जानकारी उन्हें दी होगी कि नहीं, ये तो हिड़मा ही है। फिर भी यदि सरकार जानना चाहती है, मानवाधिकार संगठन जैसे कि आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, इन सारे कयासों को खत्म करने के लिए और अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए हिड़मा का ये डीएनए टेस्ट कराने की बात सरकार ने कही। और इसमें गलत नहीं है, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि अंततः आपने उसे इनकाउंटर तो कर ही दिया, लेकिन आप इस तरह का एक कदम उठा करके या इस तरह का परिणाम देकर जितने सवाल उठ रहे हैं उन सबके मुंह पर एक पट्टी लगाना चाहते हैं आप। और ये बुरा नहीं है, ये तो हर सरकार का फर्ज है, वो कर सकती है ये। और जहां तक फर्जी मुठभेड़ की बात है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, इस तरह के आरोप तो लगते रहे हैं, इस तरह के बयान तो सामने आते रहे कि हर व्यक्ति के माथे पर कहीं नक्सली तो नहीं लिखा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह का अभियान चलाते हैं तो 1% गुंजाइश होती है कि उसमें कहीं कोई निर्दोष तो दायरे में नहीं आ गया। इसी को खत्म करने के लिए सरकार कदम उठाई। चलिए सुरेंद्र जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आसान बातें बताई गई, समझाई गई, दिखाई गई, उतना आसान है? मैं सियासी तौर पे कह रहा हूं, डीएनए की बात निकल के सामने आना, असली नकली का बयान आना नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, कि किस आधार पे वो कह रहे हैं, ये उनको इस बात की जानकारी नहीं है। एक टॉप लीडर नक्सलियों का, उसके मारे जाने पे इतनी सियासत क्यों? संभवतः छत्तीसगढ़ में आप और हम में कोई याद नहीं है कि किसी एक नक्सली कमांडर के मारे जाने पे इतनी सियासत हुई हो। अवधेश जी, दुर्दांत नक्सली नेता हिड़मा की मौत जो है, नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य के प्रति पूरा देश गौरवान्वित है। और कल भी आप हमारे तमाम नेताओं के बयान सुने, एक सुर में हमने सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य की सराहना की, और आज भी हम फिर से यही कह रहे हैं। मूल बात देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी बयान आपने सुना, भाजपा के मंत्री केदार कश्यप जी का भी बयान सुना, और भाजपा के केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी का भी आपत्तिजनक बयान आपने सुना। तो जो श्रेय की राजनीति हो रही है, उसके चलते नेता प्रतिपक्ष जी ने पहली बार नहीं, पहले भी आप लोग को याद होगा, 24 जुलाई को विधानसभा में एक सवाल उन्होंने लगाया था कि जो भरमार बंदूकों की बरामदगी को लेकर था कि कितने मालखाने में जब थे, आपने कितना जमा किया, और दुनिया में कहीं भी भरमार का उपयोग नहीं हो रहा है तो कैसे। उसके बाद से जब्ती बंद हो गई थी। आपने देखा कि किस तरह से एक मध्याह्न भोजन का रसोइया, जिसकी तनख्वाह सरकारी अकाउंट से उसके बैंक खाते में आता था, महेश कुड़ियाम को मार के नक्सली बता दिया गया। तो ये प्रक्रिया का जिक्र तो प्रदेश के गृह मंत्री ने खुद ही कहा कि पुष्टि अभी बाकी है, कंफर्मेशन होना है, और डीएनए सैंपल के लिए
पुलिस की एक टीम जो है पुअर्ती जो हिड़मा का गांव है उसकी माताजी का ब्लड सैंपल जहां तक जो सूचना है उसके लिए भेजी जा रही है, तो उसी को लेकर तो उन्होंने कहा ना। और जिस तरह से फर्जी अनिल द्विवेदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि फर्जी एनकाउंटर के, देखिए जांच के बिना आप कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं। पीड़िया में जो हुआ 13 ग्रामीण मार दिए गए, तमाम उनके परिजनों ने, ग्रामीणों ने तो प्रमाण प्रस्तुत किए, जांच तक नहीं की गई। कोयलीबेड़ा में हुआ, रामली ओयाम जैसी नाबालिग बच्ची और उसके साथ साथ 6 बच्चों को गोली लगा, आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो ये सरकार जो है ये इसमें डीएनए जांच करवा रही है तो उसका स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी। और दुर्दांत नक्सली नेता हिड़मा का जिस प्रकार से खात्मा हुआ है वो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान में आस्था रखने वालों के लिए जश्न का विषय है। बिल्कुल हम बधाई देते हैं सुरक्षा बल के जवानों को, लेकिन जिस प्रकार से अति उत्साह में, देखिए ये पूरा ऑपरेशन आंध्र प्रदेश की एंटी नक्सल ग्रेहाउंड फोर्स और आंध्रा की डीआरजी ने किया। और कल केदार कश्यप जी का बयान आपने भी सुना होगा कि सुकमा की पुलिस ने जाके मारा है। देखिए ये शौर्य का विषय है, गर्व है पूरे देश को सुरक्षा बल के जवानों पर। लेकिन जिस तरह से तोखन साहू का बयान आया कि हिड़मा की लाश पे जाके रोना चाहिए, तो ये संविधान की शपथ लेकर मंत्री पद पर बैठे नेताओं को शोभा नहीं देता। शब्द और भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा वो वाजिब बात है कि शनाख्ती प्रमाणित होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। वही बात प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं, उसमें गलत क्या है? जरा बताइएगा, 2-3 शब्द, 2-3 बातें निकल के आवे साहब। श्रेय लेने की सियासत, फर्जी मुठभेड़, प्रमाणीकरण, डीएनए टेस्ट, हिड़मा, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को आप, और क्यों सियासत हो, जरा ये भी समझाइएगा। अवधेश जी, पशुपति से तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर है, उस रेड कॉरिडोर के आतंक को तोड़ने के लिए, चाहे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि आंध्र की पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, कोई भी पुलिस हो, संयुक्त कमान ऑपरेशन, हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सारे लोगों ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया लगातार वर्षों से। ठीक है, मैं तो कहता हूं आपकी सरकार ने भी किया, हमारी सरकार ने भी किया। सरकार कोई भी हो, पद आते जाते रहते, सरकार के चेहरे बदलते, लेकिन सरकार बुलेट और बैलेट के बीच की ये लड़ाई चल रही थी। और देखिए बटन, आज तो बटन चल रहा है, तो इसमें बुलेट के द्वारा बटन पर विजय प्राप्त किया जा रहा है। अगर वो बुलेट चलाते थे, और आज ये विषय नहीं है, ठीक है, राजनीति है, चलते रहेगी, आगे भी होगी कि ये नहीं था, वो दूसरे थे, दूसरे निर्दोष मारे गए, ये होता रहेगा। ये राजनीति का स्थान है, सब राजनीति करते हैं। लेकिन ये गर्व का विषय है कि जो हार्डकोर नक्सली था, जिसके आतंक के लिए दूर दूर की सीमाएं जाती नहीं थी, जिसका आतंक था, जो आतंक का पर्याय था, वो मारा गया। जिसने कांग्रेस के लीडरान की बलि ली, जिसने भाजपा के लीडरान की बलि ले ली, जो निर्दोष ग्रामीणों को मारपीट करता था, यानी सूली पे चढ़ा दिया करता था कि तुम पुलिस के एजेंट हो, तो उसका मारा जाना अभिनंदन के योग्य है। अब ये राजनीति चलता रहे, लेकिन जो डीएनए टेस्ट हो रहा है वो अच्छी बात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में जी किशन जी नाम के एक नेता थे जो वहां से आते थे, वो मारे गए। कुछ 2 महीने बाद वो आके बोले मैं तो जीवित हूं। तो देखिए, नाम से भी यहाँ पर बहुत सारे नक्सली, जो अनिल जी ने भी कहा कि अपने नाम के बहुत सारे लोग रहते हैं, जो अलग अलग दलम के लोग रहते हैं, अलग अलग संगम के लोग होते हैं, वो अलग अलग एक ही नाम को लगातार, उनके प्रवक्ता मारे जाते हैं, फिर नया प्रवक्ता आ जाता है उसी नाम का। तो ये होते रहता है। इसलिए सरकार ने एक पुख्ता प्रामाणिक ये कदम उठाया कि उसके ब्लड सैंपल ले लिया, और यही हिड़मा है। और देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये जो सशस्त्र क्रांति जो नक्सलवाद करते हैं, जिनको बटन पे भरोसा नहीं है, अभी बिहार में इतना शानदार चुनाव हुआ, जिनको बटन पे भरोसा नहीं है, जो चाहते हैं कि बुलेट के दम पर अपनी समानांतर सरकार चलाएंगे, उनका अंत आ चुका है, अति का अंत होता है। और ये लाल आतंक का भी अंत आ चुका है, तारीख भी तय हो चुकी है। चलिए हम और आप मिलकर प्रजातंत्र की जय करें। ठीक है जी, बात तो बिल्कुल सही है, राजीव जी सही कह रहे हैं कि साहब सियासत का काम है, सियासत तो चलते रहेगी, चाहे हिड़मा नहीं, देवा मारा जाए, गणपति मारा जाए, मारे जाएंगे वो भी लोग, या सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक बस्तर का एक नक्सली लीडर जो बस्तर का था, एकमात्र नक्सली लीडर, उसके मारे जाने पे जिस तरह से सियासत हो रही है और श्रेय लेने की सियासत भी की जा रही है, क्या बीहड़ में तैनात हमारे जवानों के मनोबल पे असर नहीं पड़ेगा? अरे साहब, मारा तो उन्होंने है ना, गोली तो उन्होंने सामने से चलाई है, क्रॉस फायर में शायद शहादत भी हो जा सकती थी, फिर श्रेय नेताओं को क्यों? बताइए ना। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो साहसी हैं, वो आत्मविश्वासी हैं, वो धैर्यवान हैं, वो सब कुछ सहते रहते हैं।
इस तरह के ऐसे कई आरोप उन पर। मुझे याद है कि जब नगा बटालियन यहाँ पे आई थी तो यही बस्तर के मानवाधिकार आयोग के लोग, मानवाधिकार संगठनों के लोग जो तथाकथित नक्सल बुद्धिजीवी कहलाते हैं, नगा बटालियन पर उन्होंने रेप के चार्जेस लगाए थे। कितने आरोप साबित हुए थे उसमें से, कितने पर जांच बैठाई गई। तो जवान जो हमारा है, जो सेना के लिए लड़ता है, हमारी प्रजातंत्र लोकतंत्र के हितों के लिए लगता है, उसको इस तरह के आरोप सहने की आदत हो गई और वो अब इसकी परवाह नहीं करता है। सरकार का पहला दायित्व और पहला धर्म होता है अपनी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा देना। हमारे देश में पहले डकैतों की समस्या थी, मुझे नहीं लगता उसे खत्म करने के लिए कोई डेडलाइन तय हुई थी। आतंकवादी इसका प्रॉब्लम 50, 65, 70 सालों से झेल रहे हैं। लाखों लोग मार दिए गए आतंकवाद के चलते। किसी सरकार ने डेडलाइन दी कि हम इस आतंकवाद को खत्म कर देंगे? आज भी जम्मू कश्मीर में छोटी मोटी घटनाएं हो रही। और तीसरी बात, आतंकवाद फिर भी हमने खत्म किया, हमारी सरकारों के साहसिक दृढ़ इरादों के चलते खत्म हो रहा है। और अब यदि नक्सलवाद पर यह पहली बार देश में, आजाद भारत के बाद ये पहली बार कोई सरकार होगी जिसने ये डेडलाइन दी कि हम जो है इतने 2026 तक नक्सलियों का सफाया कर देंगे मार्च में। ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है। विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया। ऐसा नहीं कि विपक्ष इस पर उंगली उठा रहा है। किसी सरकार ने हिम्मत तो दिखाई, किसी केंद्रीय गृह मंत्री ने, किसी राज्य के गृह मंत्री ने, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने एक डेडलाइन तो दी कि हाँ हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नासूर नक्सलवाद रहा। पूरे देश में अगर आप जाइए और कहते थे कि मैं रायपुर से आया हूं, तो लोग छत्तीसगढ़ आना नहीं चाहते थे कि उनको लगता है कि नक्सल स्टेट है, जबकि नक्सलवाद बस्तर और सरगुजा तक सीमित था। लेकिन अगर इस भय से, इस डर से, इस समस्या से निजात पाने की पहल यदि कोई कर रहा है तो वो सरकार तो है ही, लेकिन उसके पीछे हमारे बहादुर सुरक्षा जवान हैं, उन्हें बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए। रही बात हिडमा के फिर से जो राजनीति हो रही है, जो आरोप लगे हैं, जो डीएनए टेस्ट सैंपल कराने के, सरकार कोई भी एक इलाका नहीं छोड़ना चाहती जहां थोड़ी सी भी शक की गुंजाइश हो। इसमें क्या हर्ज है? अगर हमने किसी नक्सली कमांडर को मारा है और यदि उस पर जनता सवाल उठाती है या बस्तर के आदिवासी भी चाहते हैं तो, और फिर ये कंफर्म करना है कि हाँ यही हिडमा है, तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए साहब, क्या हर्ज है? मारा तो हिडमा ही गया, इतना तय है। सुरक्षा बलों ने पुष्टि कर दी है, फोटोग्राफ्स जारी कर दिए गए हैं और हिडमा की मां तो रो रही है बैठ करके। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हिडमा की मां रो रही थी। कौन मां रो रही थी कि नहीं मेरा बेटा खत्म हुआ कैसा करके। तो अब डीएनए टेस्ट कराने में कोई पहल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक विश्वास के साथ सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है, आम जनता को, मीडिया को, नेताओं, राजनीतिक दलों को, ताकि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो और हम चैन की सांस ले सके। ठीक है राजीव जी, एक बार समझाइएगा, स्वे लेने की सियासत की गंभीर आरोप राजनीतिक गलियारे में लगा कि साहब आप लोग सेना के सौर पे श्रेय लेने की सियासत कर रहे हैं, आप श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं कि साहब डीएनए कराएंगे। तो दोनों कैसे चलेगा? या तो श्रेय ले लीजिए या पुख्ता होने तक इंतजार कर लीजिए। डॉक्टर साहब सीधी सीधी बात है, कमांड लेने की, नेतृत्व करने की। ताली अगर कप्तान को दो, गाली अगर कप्तान को। हमारी कप्तानी में, अमित शाह जी की कप्तानी में, हमारे विजय शर्मा जी की कप्तानी में, डीजी के कप्तानी में, नक्सल ऑपरेशन के कप्तानी में अगर निर्णय लिया जाता है कि ऑपरेशन गो हेड, तो उसमें अगर कोई श्रेय दे कि नहीं हमने भी किया था, ठीक है। देखिए कोई काम लॉन्ग प्रोसेस में होता है, जो ऑपरेशन होता है उसके बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं रहती हैं। हम तो कहते हैं ठीक है, कांग्रेस ने भी काम किया था, भाजपा ने भी काम किया, लेकिन इसको श्रेय की राजनीति नहीं लेना चाहिए। ये तो अपने आप श्रेय मिलता है। अगर विनोबा भावे ने दस्यु की बात करते हैं हमारे मित्र अनिल जी, तो विनोबा भावे जी ने बहुत सारे दस्युओं का आत्मसमर्पण करवाया था, उनको श्रेय मिला। अब कोई कहे नहीं उन्होंने नहीं करवाया था, दूसरे ने करवाया था। लेकिन जो वातावरण तैयार करना कि नक्सलवाद का अंत आ चुका है, जो पुनर्वास नीति लाई सरकार ने और पुनर्वास नीति को इम्प्लीमेंट किया, लोग आते गए, तो ये उसके कारण से भी लोग आए। या तो भाई आप हमारे साथ में आ जाइए, एक साथ लोकतंत्र पर विश्वास करिए, बटन दबाइए, अगर बटन नहीं है तो बुलेट खाने को तैयार हो जाइए। सीधी सीधी बात है। अब उसमें अगर श्रेय कोई देता, देखिए जनता जनार्दन बहुत जागरूक है, जनता समझती किसने किया। अगर हमने ऑपरेशन किया था, तमाम जो ऑपरेशन पाकिस्तान की यहाँ घुस के, तो जनता ने समझा कि नहीं ये सरकार है जो संवेदनशील है, सीमा पार घुसकर उसका बदला लेती है। हमारी सरकार अगर आंतरिक व्यवस्था पे अगर कुछ व्यवस्था करती है तो ठीक है। इंदिरा गांधी को भी श्रेय मिला था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था।
तो ये देखिए श्रेय की बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि ये जो जड़ है जिसके कारण हम पीछे हो जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है नक्सलवाद, अगर वो जड़ से समाप्त हो रहा है तो सब मिलकर इसका श्रेय लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप श्रेय भी मिलता है। ठीक है सुरेंद्र जी, लोकतंत्र में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जहां शक हो वहां समाधान होना चाहिए, जहां शंका हो वहां जवाब आना चाहिए। आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार शक और शंकाओं का बाजार गर्म है। क्या एक मैच्योर पॉलिटिक्स, मैच्योर विपक्ष के नाते आपको लगता है कि आप लोग के शक और शंकाओं का जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से भरपूर दिया गया? अवधेश जी, कांग्रेस ने नक्सलवाद का दंश भोगा है और हमारे तमाम नेता एक सुर में सरकार के नक्सल के खिलाफ जो अभियान है उसके समर्थन में, सुरक्षा बल की में सरकार के साथ हम खड़े हैं। तमाम नेताओं ने इस बात को बार बार अंडरलाइन किया है, लेकिन ये तो व्यवस्था है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुरक्षा बल के जवानों की गोली से यदि कोई मारा जाता है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उसकी पुष्टि भी होनी चाहिए, उसकी शिनाख्ती होनी चाहिए। ये प्रक्रिया है, इसमें आपत्ति क्यों? अभी तो बेहद सावधान रह के चौकन्ने होके कार्रवाई करने की जरूरत है। आपने अभी देखा हाल ही में हमारे जाबाज अधिकारी आकाश राव जी की शहादत हुई। आज की घटना है जो संयुक्त ऑपरेशन चल रहा था महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस का, बालाघाट का एक जाबाज टीआई जो है शहीद हुआ है। उस शहीद को हम सभी नमन करते हैं और सजग रह के कार्रवाई करने की जरूरत है। हाल ही में आपने भी देखा था एक ट्रक बारूद गायब हो गया इसी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा सीमा में, आप पता भी नहीं चला। अभी खबरें आ रही है कि एनआईए जो है कार्रवाई कर रही है, एटीएस ने कार्रवाई करके पाकिस्तानी आतंकी संगठन के यहाँ पर सोशल नेटवर्क को तोड़ा है। तो ये चीजें सजग रह के कार्रवाई करने की जरूरत है। भूपति का भाई किशन जी आपने देखा, बड़ा नक्सली लीडर था, उसका भी एनकाउंटर हुआ, उसको मारा गया। बसव राजू मारा गया, चलपति और तमाम नक्सल नेता मारे गए। अभी तक तो किसी का डीएनए टेस्ट हुआ नहीं। तो ये सरकार कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में है, तभी तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ये प्रावधान तो पहले से ही है, तो पहले के लीडरों का क्यों नहीं किया गया? देखिए, विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। सबके लिए जश्न का विषय है कि इतना बड़ा नक्सली लीडर कुख्यात था, जिसने झीरम जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसने ताड़मेटला में 78 जवानों की हत्या की। ऐसे दुर्दांत नक्सली का मारा जाना हम सबके लिए गर्व का विषय है। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें भाजपा के नेता श्रेय लेने के लिए गलत बयानी करें। इन्हीं के 3 नेताओं का नाम बताया मैं, विजय शर्मा जी तो कह रहे हैं ना ये प्रक्रिया होना भी चाहिए, लेकिन भाजपा के बाकी नेताओं का क्या चरित्र है? और जो पुनर्वास के जो दावे किए जाते हैं, अभी सबसे बड़ा समर्पण हुआ नक्सली प्रवक्ता जो रूपेश के नेतृत्व में, वो उनके बयान आप सुन लीजिए। पुनर्वास के नाम पे जो ठगे जा रहे हैं, धोखा दिया जा रहा है। ये 2 जिलों को तो घोषित कर दिए नक्सल मुक्त, नारायणपुर जो अबूझमाड़ का क्षेत्र है, उत्तर बस्तर, कितने गांव, कम से कम 600-800 गांव होंगे। 1-1 करोड़ राशि किनको दी? नौकरी का दावा था, जमीनें देने की बात थी, तो जमीनें तो यहाँ के अडानी, जिंदल और मित्तल को दिया जा रहा है। तो ये चीजें सोचने की जरूरत है। निश्चित तौर पर खात्मे की ओर है नक्सलवाद, ये बड़ी उपलब्धि, हम तो बधाई देते हैं, सरकार को भी देते हैं, सुरक्षा बल के जवानों को भी देते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, उसका पालन करें। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है जो शिनाख्ती के संदर्भ में जवाब दीजिए। सारी व्यवस्थाओं का पालन किया जा रहा है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मैं अनिल जी के पास पे जाऊंगा। लोन वराटू से लेकर जो तमाम योजनाएं हैं बिल्कुल फलीभूत है, जिससे आकर्षित होकर तमाम नक्सली और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वृहद रूप से। आंध्रा और तेलंगाना के गांव में भी सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है, वहां के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है, बिल्कुल, और वो सफल हुआ है। आज सफल हुआ इसीलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि तारीख तय हो गई है 30 अप्रैल 2026। अब वो तारीख के बाद भी अगर क्यों, किंतु परंतु की बात आती, मैंने पहले कहा ये राजनीति साहब, ये चलते रहेगी, लेकिन मूल उद्देश्य है नक्सलवाद का सिरे से खात्मा करना, लाल आतंक का अंत करना। तो लाल आतंक के अंत का समय आ चुका है। जो थोड़ी बहुत विचारधारा चलते रहेगी उससे भी संघर्ष चलता रहेगा। ठीक है अनिल जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा साहब। हर जो उपलब्धि है वो चुनौतियों के साथ आती है। एक बड़ी चुनौती है बस्तर में, एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जो छद्म सरकार चलाने की, जनताना सरकार चलाने के दावे किए जा रहे थे, वो तो समाप्ति की ओर है। अभी भी शासन प्रशासन को उस बीहड़ के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जो आस लगाए बैठा है लोकतंत्र से, सरकार से। इस चुनौती को कितना जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और इससे बस्तर में कितना बदलाव होगा? अनिल जी।
देखिए अवधेश जी, शांति और सुरक्षा सरकार जो दावा करती है, यह शांति और सुरक्षा सिर्फ नक्सलियों के चलते खत्म होती है ऐसा नहीं है। हमारे राजधानी में भी मर्डर हो रहे हैं और तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। तो शांति और सुरक्षा देने का ये स्थायी वादा सरकारों का रहता है। और आप देखिए कि यदि आपने नक्सलवाद से मुक्त कर दिया छत्तीसगढ़ को, तो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा जैसा कि आपने कहा। और उसके बाद ये चुनौती होगी कि आप वहां किस तरह के काम खड़े कर रहे हैं, किस तरह से वहां नीति लागू कर रहे हैं। मत भूलिए कि नक्सलवाद वहां इसलिए आया वहां पर क्योंकि प्रशासनिक आतंकवाद रहा होगा, क्योंकि जमींदारी प्रथा रही होगी, क्योंकि बड़े जातियों का वर्चस्व रहा होगा, जिसके चलते आदिवासी चले गए और उनको बंदूक उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके लिए रोजगार नहीं रहा होगा, उनके लिए विकास के डेवलपमेंट के साधन नहीं बन पे होंगे, इसलिए उन्होंने बंदूकें उठाई थी। इसलिए माओवाद के विचारधारा के अंतर्गत आकर के उन्होंने हमारे अपने लोगों को मारने का काम शुरू किया। लेकिन अब जबकि उसकी इतिश्री हो रही है, अब जबकि वो सफाई की ओर है, अब जबकि नक्सलवाद लाल आतंक खत्म होने की ओर है, सरकार को ये देखना होगा कि आप वहां पर क्या पुनर्व्यवस्थापन करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने बिल्कुल सही बात उठाई कि अगर आपने वादा किया है पुनर्व्यवस्थापन करने का, अगर प्रत्येक गांव को 1 करोड़ देने का वादा किया है, अगर आपने जवानों को सरेंडर करने के नाम पर यदि आपने पुनर्व्यवस्थापन की मांग, तो उस नीति के तहत पूरा न्याय होना चाहिए। और यदि ये न्याय नहीं होगा और अगर एक भी युवक चला गया तो आप समझिए कि वो बंदूक उठाने के लिए तैयार रहेगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि हिड़मा मारा गया, असली नकली डीएनए टेस्ट हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, पता चल जाएगा। लेकिन जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है जवानों में, ये उत्साह बरकरार रहनी चाहिए और बस्तर के चेहरे पे मुस्कान लौटनी चाहिए, विकास की राह प्रशस्त होनी चाहिए। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।